नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मंत्र पाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने इस वक्त की है। बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी, सीएम योगी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सीएम ने महाकुंभ के लिए आमंत्रित किया। साथ ही कई मुद्दों पर भी इस दौरान चर्चा करते नजर आए। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम योगी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सीएम ने महाकुंभ के लिए आमंत्रित किया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। कई मुद्दों पर इस दौरान चर्चा करते हुए नजर आए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में मुलाकात की। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महाकुंभ के लिए उन्हें आमंत्रित किया। उत्तर प्रदेश सरकार महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए तमाम राज्यों से जुड़े तमाम बड़े राजनेताओं को, दिग्गजों को, साथ ही अलग अलग राज्यों के लोगों को महाकुंभ के लिए आमंत्रित कर रही है। और इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद दिल्ली पहुंचे, जहां पर उन्होंने तमाम राजनीतिक दिग्गजों से मुलाकात की। और इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करते नजर आए। इस दौरान महाकुंभ का निमंत्रण दिया और कई मुद्दों पर चर्चा करते नजर आए। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने इस वक्त की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया है और इस दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधते नजर आए। उन्होंने कहा कि सरकार ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का अपमान किया। निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार करवाकर अपमान किया गया। वर्तमान सरकार द्वारा उनका अपमान किया गया है। राहुल गांधी इस दौरान कहते हुए नजर आए कि एक दशक के लिए वह भारत के प्रधानमंत्री रहे। उनकी नीतियां देश के गरीब पिछड़े वर्गों का सहारा है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बीजेपी पर हमला बोला है। एक्स पर पोस्ट करते हुए बीजेपी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी नजर आए। उन्होंने कहा कि सरकार ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का अपमान किया है। निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार करवाकर अपमान किया गया। वर्तमान सरकार ने उनका अपमान किया है। एक दशक के लिए वह भारत के प्रधानमंत्री रहे। उनके दौर में देश आर्थिक महाशक्ति बना और उनकी नीतियां आज भी देश के गरीब और पिछड़े वर्गों का सहारा हैं। आज हम सभी पूर्व प्रधानमंत्री की गरिमा का अनादर करते हुए उनके अंतिम संस्कार को लेकर इस दौरान हमला बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का वर्तमान सरकार ने अपमान किया है। एक दशक के लिए वह भारत के प्रधानमंत्री रहे और उनकी नीतियां देश के गरीब और पिछड़े वर्गों का सहारा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी पर निशाना साधते नजर आए और इस दौरान उन्होंने अपनी पोस्ट में सरकार पर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के अपमान का आरोप लगाया। रुक करेंगे लखनऊ से अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने इस वक्त की है। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर श्रद्धांजलि सभा प्रस्तावित है। कांग्रेस मुख्यालय में सभा का आयोजन हुआ। श्रद्धांजलि की सभा में अजय राय शामिल हुए। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय इस दौरान इस श्रद्धांजलि सभा में शरीक हुए। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का इस दौरान बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि देश के सबसे लोकप्रिय नेता थे पूर्व पीएम और बच्चा बच्चा उन्हें याद करेगा। श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। कांग्रेस मुख्यालय में सभा का आयोजन हुआ, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व पीएम सभी के नेता थे और देश के सबसे लोकप्रिय नेता थे। साथ ही इस दौरान कहते हुए नजर आए कि बच्चा बच्चा उन्हें याद रखेगा। और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। हम सबके इस देश के सबसे लोकप्रिय नेता, इस देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री रहे हमारे सरदार मनमोहन सिंह जी हम लोग के बीच में नहीं रहे। आज पूरे कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी हमारे पदाधिकारी, हमारे महिलाएं, हमारे सभी साथी आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया। और निश्चित तौर से ऐसे महान व्यक्ति को ये पूरा देश याद रखेगा। बच्चा बच्चा याद करेगा। किसान से लेके मजदूर से लेके महिला पुरुष व्यापारी, हर वर्ग के लिए उन्होंने काम किया। हर वर्ग को
सम्मान दिया और हर वर्ग के पॉकेट में पैसे डाले। और सबसे बड़ी बात, इस देश का जो किसान है, इस बैकबोन, उस बैकबोन को इतना मजबूत करके वो गए हैं कि अभी तक ये लोग हिलाना चाहते पर हिला नहीं पा रहे। किसान आज भी ताकतवर है, ताकतवर बना के गए हैं। केंद्र सरकार स्मारक स्थल आवंटित कर रहा है, उसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, निश्चित तौर से उनको अब जो वहाँ से पहले कहा गया था वो उसी समय आवंटन करना चाहिए था और उनको सच्ची श्रद्धांजलि। और मैं समझता हूँ कि पूरे देश के लोग ये चाहते थे कि उनको स्थान मिले और वो मिलना चाहिए। अयोध्या में उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने महाकुंभ 2025 की तैयारियों को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कुंभ की तैयारियां बहुत दिव्य हैं और ये पिछले 1 साल से चल रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने क्षेत्रफल भी बढ़ाया है ताकि बाहर से आने वाले साधु संतों और श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। कुंभ की तैयारी बहुत दिव्य है और पिछले 1 बरस से कुंभ की तैयारी चल रही है। कुंभ की जो वहाँ क्षेत्रफल था उसको भी हम लोगों ने इस बार बढ़ा दिया है कि किसी तरह से साधु संतों को या जो बाहर से आने वाले जो हमारे श्रद्धालु हों उनको कोई तकलीफ न हो। केवल देश नहीं, दुनिया में कभी 7,000 बसें एक साथ कभी खरीदी नहीं गई होंगी। कुंभ के लिए हम सब लोगों ने 7,000 बसों की तैयारी किया है और देश और दुनिया से लोग वहां आ रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़ा आयोजन है ये। इतना बड़ा धार्मिक आयोजन दुनिया में नहीं होता है, तो इसके लिए पूरी सरकार, माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी अभी 13 तारीख को वहाँ आए थे। करीब 9,000 करोड़ की परियोजनाओं को उन्होंने उद्घाटन किया। इतनी बड़ी वहाँ तैयारी हो रही है और कोई भी श्रद्धालु वहाँ आए उनको कोई तकलीफ न हो। वो अपने जन्म और जीवन को वहाँ आकर के संगम में स्नान करें, अपने पापों से मुक्त हों, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उनके जो सपने हैं उसको साकार हो। इसकी पूरी मैंने वहाँ आवागमन की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, वहाँ पर शौचालय से लेकर के लाखों शौचालय वहाँ पर बनाया गया है। ये पहली बार इतनी दिव्य कुंभ की तैयारी हो रही है, तो देश की ही जनता नहीं, दुनिया की जनता वहाँ आएगी और एक अच्छा अनुभव करके वहाँ से जाएगी। रुक करेंगे लखनऊ से एक बड़ी जानकारी की ओर। बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने इस वक्त की। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, साल 2024 में स्वास्थ्य विभाग की कई उपलब्धियां रही और साथ ही उन्होंने कहा इस दौरान जानकारी सामने आ रही कि एम्स की तर्ज पर पीजीआई को भी विकसित किया जाएगा। साथ ही कई नए विभाग इस दौरान खुलेंगे। डिप्टी सीएम की पहल पर काम शुरू हुआ था। अस्पतालों में चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए। साल 2024 में स्वास्थ्य विभाग की कई उपलब्धियां रही। अब एम्स की तर्ज पर पीजीआई का भी निर्माण किया जाएगा। कई नए विभाग खोले जाएंगे और अस्पतालों में चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम होंगे। साल 2024 में स्वास्थ्य विभाग की कई उपलब्धियां रही। एम्स की तर्ज पर पीजीआई को भी विकसित किया जाएगा। कई नए विभाग खोले जाएंगे। डिप्टी सीएम की पहल पर काम शुरू हुआ है। अस्पतालों में चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए। एम्स की तर्ज पर पीजीआई को भी विकसित किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। नए विभाग खुलेंगे। डिप्टी सीएम की पहल पर काम शुरू किया जा चुका है। रुक करेंगे पीलीभीत से एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने इस वक्त की। ये बड़ी खबर पीलीभीत से, जहां टाइगर रिजर्व में 7 कछुओं के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। मौके से क्षेत्रीय वन अधिकारी टीम ने 7 कछुओं को बरामद किया है। वहीं पकड़े गए कछुओं में से पहली श्रेणी के 6 और दूसरी श्रेणी के 1 कछुए को बरामद किया गया है। दोनों अपराधियों पर भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं मुख्य मजिस्ट्रेट ने दोनों ही आरोपियों को जेल भेज दिया है। पुनः जलाशय में सारे कछुए छोड़ दिए गए। पीलीभीत से ये बड़ी जानकारी सामने। टाइगर रिजर्व से 7 कछुए इस दौरान चोरी किए गए, जिसके बाद से पकड़े गए कछुओं में से पहली श्रेणी के 6 और दूसरी श्रेणी के 1 कछुए को बरामद किया गया। दोनों अपराधियों को पर कार्रवाई अमल में लाई गई।
जो वेतन मिलता है या जो उनको मानदेय मिलता है वो प्रोजेक्ट टाइगर के मद से आता है। पिछले कई महीनों से उनको भुगतान हम लोग नहीं कर पाए थे। इस बार काफ़ी प्रयास करने के बाद हम लोग पूरा बजट ले आए हैं और ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है हमको कि उनको नवंबर 2024 तक का भुगतान कर दिया गया है। उनके वेतन के लिए करीब जो पुराना और इस वर्ष का मिला करके था 3.25 करोड़ रुपये था, जिसका भुगतान किया जा चुका है। 240 हमारे पास वाचर हैं जिनको पेमेंट कर चुके हम लोग हैं। संगम नगरी प्रयागराज में आगामी महाकुंभ को लेकर जोरों से तैयारियां की जा रही हैं, जिसको लेकर सरकार और प्रशासन ने जी जान लगा दी है। वहीं सरकार के साथ साथ रेलवे प्रशासन ने भी आगामी महाकुंभ को लेकर अपनी कमर कस ली है। इसी कड़ी में रेलवे विभाग ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस दौरान एनडीआरएफ, रेलवे सुरक्षा बल के तमाम कर्मचारी मौजूद रहे। ये रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज जंक्शन स्टेशन पर आयोजित मार्ग ड्रिल में रेलवे सुरक्षा एवं वाणिज्य कर्मचारियों के नेतृत्व में श्रद्धालुओं को यात्री आशय संख्या नंबर 4 से प्लेटफॉर्म संख्या नंबर 2 पर ले जाया गया। इस दौरान प्लेटफॉर्म संख्या नंबर 2 पर यात्रियों में भगदड़ होने का दृश्य क्रिएट किया गया, जिसमें 10 श्रद्धालु घायल हो जाते हैं। तत्काल वाणिज्य और रेलवे सुरक्षा बल ने कंट्रोल टावर को सूचित किया। कंट्रोल टावर से सूचना मिलते ही सभी टीमें सक्रिय हो गई। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, रैपिड एक्शन टीम और क्विक रिस्पांस टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। इस दौरान प्लेटफॉर्म पर उपस्थित यात्रियों को घटनास्थल से दूर रखने और नियंत्रित करने के लिए प्लेटफॉर्म संख्या नंबर 2 पर सुरक्षा कर्मियों द्वारा जगह जगह पर रोका गया और फुट ओवर ब्रिज संख्या नंबर 4 से प्लेटफॉर्म संख्या नंबर 6 के लिए ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया। तत्काल घायलों को प्राथमिक चिकित्सा देकर एम्बुलेंस से अस्पताल भेज दिया गया। महाकुंभ 2025 को भव्य दिव्य बनाने के लिए जहां योगी सरकार हर तरह संभव कोशिश कर रही है और केंद्र सरकार भी इसमें पूरा अपना साथ ही योगदान दे रही है, मगर अगर बात करी जाए रेलवे की तो रेलवे और अन्य एजेंसियां भी इसमें अब महाकुंभ को भव्य दिव्य के साथ सुरक्षित कुंभ बनाने में जुट गई हैं। तो आज हम बात करें, हमारे साथ एडीआरएम है संजय जी। संजय जी, आज किस तरह से यहाँ मॉक ड्रिल की गई है? कई एजेंसियों ने संयुक्त इस मॉक ड्रिल में अभ्यास किया, क्या पूछता? ये महाकुंभ 2025 की तैयारियों के परिप्रेक्ष्य में किया गया है आज की मॉक ड्रिल को, और इसमें विशेष रूप से एनडीएमए, एसडीएमए, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ इनकी टीम्स का विशेष योगदान था। साथ में हमारी रेलवे की टीम जो रैपिड एक्शन टीम है और क्विक रिस्पांस टीम है, आरपीएफ की अपनी टीम है, कॉमर्शियल की टीम है, इन सभी टीम्स में, साथ में मेडिकल की टीम ने भी भाग लिया है। और इसमें एक भगदड़ स्टैम्पीड की घटना को क्रिएट किया गया और उसमें किस तरह से एक्शन लेना है, कैसे जो घायल हुए हैं उनको कार्डन ऑफ करके उनको अटेंशन देना है, फिर उनको एम्बुलेंस तक ले जाना है, हॉस्पिटल ले जाना है, ये सब कार्रवाई की गई और इसकी एक ड्रिल हुई है। देखिए, इस बार महाकुंभ 2025 को भव्य दिव्य बनाने के साथ साथ सुरक्षित कुंभ बनाने के लिए भी पूरी तरह से कोशिश की जा रही है और इस बार जैसे कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य एजेंसियां, चाहे वो एनएसजी हो या एनडीआरएफ, वो भी इस बार महाकुंभ में तैनात होंगी और आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे। अगर बात करी जाए रेलवे की तो रेलवे के द्वारा जो एंट्री और एग्जिट होंगे वो वन वे होंगे और ऐसे में दोनों तरफ से कोई ना आ जा सकेगा, जिसके कारण इस तरह की कोई भगदड़ और घटना ना हो सके, उसको लेकर ये पूरी तैयारी की जा रही है। कुंभ नगरी से वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। आगामी महाकुंभ को लेकर तैयारियां तेजी से चल रही हैं, जिसके चलते सभी साधु संत संगम नगरी पहुंच चुके हैं। इसी को लेकर महाकुंभ में 10 करोड़ श्याम भक्तों के आने की उम्मीद की जा रही है। वहीं जनता टीवी के संवाददाता टीएन मिश्रा ने श्याम प्रभु के परम भक्त नंद किशोर शर्मा से खास बातचीत की। क्या कुछ रहा इस बातचीत में, वो सुनिए। कुंभ के इस जो है संगम में तमाम जो है वैतरणी पाल उतर रहे हैं लोग, और इसके बड़े बड़े जो है साधु संत परिवार भी जो है यहाँ पर अपना यहाँ शिविर लगा रहे हैं। लोगों को जहाँ एक तरह कथा और जुस्सा है, वहाँ गरीबों को खाना भी खिलाया जाता है। और ये सब अकेले नहीं, बड़े पूरे कुंभ जो है परिसर में जो हजारों किलोमीटर क्षेत्र में यहाँ लोग आते हैं और श्याम परिवार यहाँ पर जो है, खाटू श्याम का परिवार भी है और हमारे साथ नंद किशोर शर्मा जी हैं। मैं उन्हें जानूंगा सर क्या क्या व्यवस्थाएं रहेंगी। सबसे पहले तो प्रयागराज महाकुंभ में पधारे हुए और पधारने वाले समस्त सनातन प्रेमियों को मेरा जय श्री श्याम। आपके चैनल के तमाम श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा जय श्री श्याम। देखिए, करीब हमारी जो है 2 चीज है
जो सनातन धर्म को जोड़ने के लिए बड़े बड़े संतों के प्रवचन होते रहते हैं, हमने कथा का आश्रय लिया है। 5 कथाएं होंगी 3 बजे से लेके 6 बजे तक, और रात्रि 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक श्री संकीर्तन होगा। खाटू वाले श्याम प्रभु का, उनका दरबार रहेगा। 3 घंटे का ही कीर्तन का विचार था कि 7 से 10, लेकिन 1 घंटा हम संतों का उद्बोधन रखेंगे। चूंकि स्वामी जी, स्वामी विद्या चेतन जी महाराज, महामंडलेश्वर और मेरी यही राय हुई कि हमको संतों को बुलाएंगे तो 1 घंटा रोजाना हम 4-5 संत आएंगे उनको, ताकि चूंकि इस कुंभ में देखिए हर कुंभ की अपनी अपनी विशेषता है, हर लोगों का एक अपना अपना जुड़ाव है। कोई किन्हीं से जुड़ा है, कोई किन्हीं से जुड़ा है, लेकिन जड़ तो एक ही है। टहनियां अलग हो सकती है, टहनियों के साथ साथ पत्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन जड़ एक ही है। सबका उद्देश्य एक ही है कि त्रिवेणी के घाट पर गंगा, यमुना, सरस्वती, जहां भारत ऋषि का आश्रम हुआ, याज्ञवल्क्य जी को जिन्होंने रामकथा सुनाई, ऐसे पावन स्थान पे आज यहाँ खाटू वाले श्याम बाबा का दरबार लगेगा। ये समय की आवश्यकता है, समय की मांग है। आज जनता टीवी पर मुझे आकर के बड़ा हर्ष हो रहा है कि आप मेरे विचारों को, स्वामी जी के विचारों को कुंभ में पधारे करोड़ों लोगों तक पहुंचाएंगे। उसके लिए अब और कुछ आपको अगर जानना हो, एक चीज और जाननी थी, यदि श्याम परिवार बहुत करोड़ों लोगों का परिवार बन गया देश में विदेश में, तो इसको लेकर के आम जो है जनहित के कार्य भी आप लगातार कर रहे हैं, इस पर क्या कर रहे हैं? नहीं देखिए, जो श्याम प्रेमी है वो क्या तो अच्छे से नौकरी भी करते हैं, व्यापार भी करते हैं, कितनी गौशाला चला रहे हैं। देखिए श्याम बाबा के नाम से जितने लोग हैं वो क्या करेंगे। अभी हमने सोचा है, स्वामी जी से मेरी राय होगी, हम एक चीज और करना चाह रहे हैं। श्री खाटू श्याम सनातन मंच की स्थापना महाराज जी के द्वारा इसी खाटू धाम स्थल पे उसको, और उससे जितने भी मंडल हैं, संस्थाएं हैं, हजारों संस्थाएं, उनको हम जोड़ेंगे। बताइए, गृहस्थ जमा करते हैं, एक अंश वो धर्म काम में देते हैं, क्योंकि संतों के पास तो कोई फैक्ट्री तो है नहीं, वो तो गृहस्थी देते हैं। तो गृहस्थ तो दे ही रहे, कर ही रहे, और करेंगे। ये मंच बन जाएगा तो ये गति आ जाएगी, श्याम प्रेमी में गति आ जाएगी। धन्यवाद। तो देखिए, ये थे श्रद्धेय नंद किशोर शर्मा जी। इनका सीधा है नंदन जी महाराज जी का कि ये ज्यादा से ज्यादा गृहस्थ जो है, जो अपना अनुदान करते हैं, हाँ, उससे ही आश्रम चलता है, उससे ही जो व्यवस्थाएं चलती हैं। लेकिन सनातन धर्म के लिए बड़ा मंच है और ये यहाँ एक बड़ा मंच स्थापित होगा और बस सारे सनातन प्रेमी यहाँ एकत्रित होंगे और उसमें बड़े निर्णय भी किए जाएंगे। कैमरा पर्सन जो है साहब श्याम के साथ TN मिश्रा, जनता टीवी, प्रयागराज। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।